ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ तीन खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सूरज अंबु हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस नेता अमित सिहाग और साथ ही साथ एनएलडी के नेता निशान सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। निशान सिंह जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा। अमित जी, निशान सिंह जी ये कह रहे थे कि जब जब सरकारें बदलती हैं कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या यह सही नहीं है कि जब एनएलडी की सरकार गई थी और उसके बाद जब कांग्रेस आई थी, आप बदले की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसी तरह का जो है आप लोगों की तरफ से भी स्टेप उठाया गया था उस वक्त? नहीं, उस समय कुछ इसमें कमियां दिखाई दी थी। जो प्रक्रिया थी पूरी, जिस तरीके जो सामने भी बात आई है, अब तो इस पे कोर्ट ने भी निर्णय ले लिया। कुछ जी। तरह की कमियां दिखाई दी थी, उसी के ऊपर हमारी सरकार ने फैसला किया था। ये नहीं था कि सारी की सारी भर्तियों पे उन्होंने रोक लगा के या सभी के भविष्य पे अंकुश लगाने का काम किया था। और जी। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने किया है, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के एक निर्णय ले लिया कि एक तरीके से पूरी प्रक्रिया को धूमिल करने का काम करते हैं। कहते हैं कि भाई सिर्फ हम ही लोग हैं जो सही मायने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली कर सकते हैं। और जैसे मैंने उदाहरण दिया, पुलिस की भर्तियां तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुकी थी, बस नतीजे आने बाकी थे। तो जी। सारी प्रक्रिया, वीडियो रिकॉर्डिंग सभी तरीके से माध्यम से उनके सामने है, उसको उनको जांच पड़ताल की जा सकती थी। और अगर अपनी कोई नई कमेटी का गठन करना था, गठन करके उस प्रक्रिया को ही, जो जितनी प्रक्रिया हो चुकी है उसको लागू करवा के और भर्ती जो नतीजे थे उनको बाहर लाया जा सकता था। मगर ये जो जो प्रक्रिया इन्होंने की है, इससे साफ दिखाई देता है कि एक तरीके की बदले की राजनीति को वो आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। और सिर्फ कांग्रेस कहने के लिए कि भाई कांग्रेस पार्टी ने हर कुछ काम गलत किए दिखाने का एक सोच है, मगर युवाओं के भविष्य से इन्होंने सही मायने में खिलवाड़ किया है। जी सूरज जी, क्या बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है? क्या जिस तरीके से अमित जी कह रहे हैं वो प्रोसेस नहीं अपनाया जा सकता था? क्या यही एकमात्र रास्ता था? खालिद, इन्होंने भी एक बात कही कि इनेलो के सरकार में जो नियुक्तियां हुई उसमें कुछ खामियां थी। जी। मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। अगर खामियां थी तो इन्होंने उसको रोक लगाई और चौटाला साहब के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करा के अपनी चौटाला सीबीआई का दुरुपयोग करके इन्होंने अपना काम कराया था। वो मुकदमा उनके समय पे ही दर्ज हो चुका था। भैया सुन लो अभी जरा। और सिर्फ सीमित भर्तियां उनके ऊपर कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना चुकी है। हमने कोई सारी भर्तियां कैंसिल करने का काम नहीं किया था उस समय। अभी रुकिएगा जी सूरज जी, मैं ये कह रहा था, आज हरियाणा में ऐसे हजारों हजारों युवाओं के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ जिनकी हरियाणा पुलिस भर्ती के अंदर जो बेचारे दौड़ में पास कर गए, जो जो फिजिकल में क्लियर कर गए, परंतु उनको मेडिकल क्लियर कर गए, उसके बावजूद भी उनका नाम रिजर्वेशन हटा दिया गया। ऐसे हजारों हजारों गड़बड़ियां इन लोगों ने कर रखी है। इनको इनेलो की गलतियां नजर आई। जब इनकी गलतियां पकड़ी जा रही हैं, बिना तथ्यों के बात कहना कि हजारों लोगों की उनके भैया मुझे बोलने दीजिएगा ना। जी जी अमित जी आपके पास आएंगे, आप उनका जवाब दीजिएगा। जी अभी सूरज जी आप पूरी बात अपनी कर लें, अमित जी से जवाब लेंगे उसके बाद। जब इन्होंने इनेलो सरकार की खामियां पकड़ी तो इन्होंने उनकी नियुक्तियों पर रोक लगा दी। अब जब इनकी कमियां पकड़ी जानी है, हमने केवल कहा समीक्षा करेंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका, हम समीक्षा करने जा रहे हैं। लेकिन सूरज जी, आप नियुक्तियों पर तो पूरी तरह से फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है ना आपने? हाँ, नहीं अगर हम समीक्षा करके अगर उनको रोक हटा भी तो सकते हैं ना। अभी रोक लगाई है, अगर गड़बड़ियां पाई गई तो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी तो होगी ना। इसमें बदले की कार्रवाई कहां से होगी? अमित जी देखिए, अभी कह रहे हैं कि अभी सिर्फ समीक्षा होगी, अभी फिलहाल रोक लगाने के बाद उसको देखा जाएगा, अगर गड़बड़ी होती है तो ही फिर उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। चल रहे हैं ये तो, इन्होंने एक अपना एजेंडा बना लिया है कि किसी भी प्रदेश में सिर्फ हम ही अकेले ऐसे हैं जिनका चरित्र साफ रहा है, और जो हम ही अकेले हैं जो सही काम कर रहे हैं। बाकी सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं गलत काम किया है, या जो भी सरकारें नहीं है, जो सिस्टम और प्रक्रिया को फॉलो किया गया है पिछली सरकारों में, और कोई भी ऐसा मुद्दा 10 सालों के लिए उनके पास नहीं आया। पर ऐसी कोई गड़बड़ी उनको दिखाई दे रही तो 10 साल ही कहाँ थे और कहाँ पे वो कोर्ट के माध्यम से जा सकते थे और उनको गड़बड़ी दिखती थी। आज जी निशान सिंह जी हमारे साथ बने हुए एनएलडी के नेता। तो साफ पता चलता है कि बस एक तरीके से जनता, और मैं तो सही मायने में कहूंगा जो लाखों युवाओं जिन्होंने अपना भविष्य जिनका सुनिश्चित होने, जो पूरी प्रक्रिया में जिन्होंने भागीदारी ली, हिस्सेदारी ली, अगर आज इस पे रोक लगती है, कोई ओवर एज हो जाएगा तो उसको उसके भविष्य से किस तरीके से। बेशक सवाल कई हैं। कांग्रेस के नेता ओवर एज हो चुके हैं, कांग्रेस के नेता
इनको युवाओं की चिंता करनी चाहिए। युवा हमेशा युवा रहेगा, उनकी एज के बारे में चिंता न करे, हरियाणा सरकार करे। चलिए अमित जी और सूरज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन निशांत सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। निशांत जी, इनेलो के लिए तो ये जख्म पुराना है और वो अच्छी तरह से स्थिति को वो समझ रही है। ऐसे में क्या इनेलो भी इस पर कुछ सवाल उठाएगी या फिर उसका स्टैंड क्या होगा? निशांत जी, चलिए लगता है कि निशांत जी हमारे साथ नहीं है। जी 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 चलिए निशांत जी के पास हम दोबारा संपर्क करेंगे क्योंकि उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। जी सूरज जी, जिस तरीके से अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से यही रिएक्शन आ रहा है कि बदले की ही राजनीति है। तमाम जो वो युवा हैं जो नई नौकरी की आस लगाए बैठे थे, तकरीबन सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी, इन पूरे प्रोसेस में शायद काफी देर हो जाए, उनके लिए एक झटका नहीं होगा क्या ये? खालिद, आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री की है जी, और उन्होंने जो कहा है अपने को उसको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कांग्रेस ने जो 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर जो गंदगी फैलाई है उसको साफ करने का बीड़ा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। इन लोगों को दिक्कत क्या है? इनको पहले दिन से ही दिक्कत आ गई। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ इन मित्रों से कि अगर इन्होंने गड़बड़ी नहीं की तो इनको चिंता किस बात की है? इनको आराम से संयम रखना चाहिए ना। जी वैसे अमित जी, अमित जी आपके जी अमित जी, आपकी सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव, उन्होंने भी नियुक्तियों पर सवाल उठाया था। इसलिए कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर सामने आ रही है कि नियुक्तियों में शायद कुछ खामी है और शायद बीजेपी शायद वही पर रखना चाह रही हो। जी अमित जी। हेलो। जी अमित जी। हाँ जी। जी अमित जी, जानना ये चाह रहे हैं कि आप अपने प्रश्न को जरा। जी, कैप्टन अजय यादव ने भी नियुक्तियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने भी कहा था कि मलाई बांटी गई है वगैरह वगैरह। ऐसे में शायद बीजेपी एहतियातन इन नियुक्तियों पर एक तरीके से एक नजर डालना चाह रही है और शायद इसीलिए उसकी समीक्षा करना चाह रही है। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि उनको अगर लगता है तो कोई नई कमेटी का गठन करके उनको सही मायने में से देख सकते हैं, मगर एक तरीके से खारिज करना, उस चीज पे मेरा एतराज है। और पार्टी की भी जो प्रक्रिया पूरी हो गई है उस पर एक तरीके से अंकुश लगा के कहना कि ये सब कुछ गलत है, तो 10 साल इनकी पार्टी और इनके कार्यकर्ता और सभी लोगों के पास था कि अगर कोई ऐसी गलती दिखाई दे रही थी वो कोर्ट के माध्यम से जा सकते थे। और जहां तक ये कहना कि कई नेताओं की भी एक तरीके से कहीं ना कहीं पे सीमित रह गई नौकरियां, ये मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि सिरसा जैसे जिले में जहाँ पे कोई भी हमारा विधायक और नुमाइंदा नहीं था, वहां पे भी बहुत से लोगों को नौकरियां मिली हैं। तो एक ट्रांसपेरेंसी का जो काम करने का, नौकरी को ट्रांसपेरेंटली देने का जो सिस्टम है वो हुड्डा सरकार ने पिछले 10 सालों में शुरू किया। और पहली बार बेशक, लेकिन आपके भी मंत्री इस पर सवाल उठाते रहे और शायद अब इसी वजह से बीजेपी इस ट्रांसपेरेंसी को परखना चाह रही है। वो सही मायने में उसको हक मिल रहा है। अमित जी, वक्त जरा कम है मेरे पास। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खट्टर सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक ली और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन इस फैसले में जो नियुक्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है उस पर भी अब सवाल उठ रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आगे क्या स्थिति होती है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए हमारे साथ क्योंकि टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल एक नजर इस वक्त